बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा मेरे बच्चे, आज हमारे पास हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछला टॉपिक जो हमने किया था प्रिंसिपल यूसेज ऑफ इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल ड्रग्स। मैंने आपको उस लेक्चर में बोला था कि हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एडिक्टिव ड्रग्स। अच्छा बच्चों, एडिक्टिव ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको हम लोग अगर यूज़ करें, अगर हम लोग उनका ज़्यादा यूज़ करें तो हमें एक एडिक्शन हो जाती है। अब उनके अंदर कैसी कैसी इकसाम आती हैं, आज हम लोग उसको डील करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आती है हमारे पास सेडेटिव ड्रग्स। बच्चों, ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमारे पास डायरेक्ट जाके किसके ऊपर एक्ट करती हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, और फिर क्या होता है, हमें डिप्रेस करती हैं, यानी हमें डिप्रेशन होता है, इसके बाद डिप्रेशन होता है, हमें डिप्रेस कर देती हैं। और फिर हमारे पास हमारी कुछ एक्टिविटीज़ जिसके अंदर क्या क्या आता है, हम लोग लिथर्जी यानी सुस्ती फील करते हैं, डिजीनेस, हमारा ब्रेन फंक्शन जो है वो भी स्लो कर देती है और हमें डिप्रेशन का बायस बनती है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनको आप लोगों के डॉक्टर्स तो आप लोगों को बोलते हैं कि आपने 1 मंथ खानी है या 2 मंथ, उसके खाने के दौरान आप लोग ज़्यादातर डिप्रेशन में रहते हो। ठीक है। अब देखो मेरे बच्चे, अगर तो ये सेडेटिव इतनी खतरनाक चीज़ है कि अगर हम लोग इसको ज़्यादा देर के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे तो हमारे जो ख्यालात हैं वो खुदकुशी की तरफ जाएंगे, यानी हमें सुसाइडल थॉट्स आएंगे कि हम सुसाइड कर लें। चाहे तो पीछे रीज़न कोई ना हो, आप लोगों को ना कोई प्यार वगैरह हो, ना आप लोगों को कोई पैसे का मसला हो, लेकिन अगर आप लोग सेडेटिव ड्रग यूज़ कर रहे हो तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप लोगों के जो थॉट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, सुसाइडल, कि आप लोग सुसाइड कर लो। अच्छा बच्चे, उसके बाद जो है हमारे पास आती है नारकोटिक्स। मेरे बेटे, नारकोटिक्स लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी अक्सर आ जाता होता है। अगर मैं आप लोगों को नारकोटिक्स बताऊंगी, हमारे पास एक पेन किलर है। हमारे पास पेन्स जब होती हैं, थोड़ा मेरा गला खराब है, उस चीज़ को आप लोग इग्नोर करें। हमारे पास जितनी भी पेन किलर्स हैं, कुछ जगह पे जो यूज़ की जाती हैं वो नारकोटिक्स होती हैं। अभी हमारे पास कैंसर, जिनको क्रॉनिक पेशेंट्स बोलते हैं, जिनको कैंसर हुआ होता है, ये उनकी पेन रिड्यूस करती है। उसके अलावा जो ऑपरेट के बाद जो हमें पेन होती है, जब फीमेल का ऑपरेट होता है या मेल का कुछ चीज़ों का ऑपरेट होता है, तो उसके बाद एक्यूट पेन जिसको बोला जाता है, उसके बाद भी हमें क्या दी जाती है, नारकोटिक्स। अब देखो बच्चों, एक इसका हो गया था अच्छा यूज़ के काफ़ी पेन किलर है, आप लोगों को पेन से बचाती है। अब हमारे जो लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को इसके गलत इस्तेमाल करते हैं। गलत इस्तेमाल से हम ऑब्वियसली चीज़ गलत इस्तेमाल की जा रही है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे। अब जो नारकोटिक्स है वो 2 चीज़ें इंक्लूड करिए, मॉर्फिन और कोडीन। ये दोनों हमारे पास एक ओपियम पॉपी प्लांट्स हैं। आप लोग अगर अपनी बुक खोल के देखें, अगर आप लोगों के पास आप लोगों की बुक हो तो आप लोगों को ये प्लांट आपकी पिक्चर वहाँ पे पेस्ट है बुक के ऊपर। अब जो बच्चे अगर उन्होंने मॉर्फिन का डिस्कस किया तो मॉर्फिन क्या हमारे डायरेक्ट जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करेगी और हमें पेन से निजात दिलाएगी। उसके अलावा ये बहुत हाई पोटेंशियल है और इससे बहुत एडिक्शन हो जाती है इसकी, अगर हम यूज़ करें। अब जो ज़्यादा से ज़्यादा जो नारकोटिक्स जो मिस अब्यूज़ हो रही है, यानी वो उसका गलत इस्तेमाल है, वो है हेरोइन। बच्चों, ये भी जाती है डायरेक्ट हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करेगी और इससे भी हमें ड्रोजीनेस फील होगी। उसके बाद आप लोगों की जो थर्ड वन आ रही है, हॉलिसिनोजेंस। आप लोगों के पास ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों। ये भी ड्रग्स ही होती हैं। ये अब क्या चेंज करती हैं, हमारी इमोशंस चेंज करती हैं, हमारे थॉट्स चेंज करने के अंदर मदद देती हैं। उसके अलावा कॉन्शियसनेस और परसेप्शंस भी इसी के अंदर इंक्लूड हो रही हैं। ये चीज़ें हमारी क्या करती हैं, चेंज करती हैं। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं, मेस्केलिन और पिसिलोसिन। अच्छा बच्चे, जो मेस्केलिन है वो कहाँ से आई है हमारे पास, वो कैक्टस से आई है, और जो नीचे आप लोगों के पास मैंने लिखा वो आई है मशरूम से। अब ये क्या, ये अफेक्ट करती है जाके हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे डायरेक्ट। हॉलिसिनोजेंस जो है ये आप लोग मेरे बेटे, आप लोगों ने इसको ज़्यादा सर पे सवार नहीं करना, सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जैसे जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ आप लोग नोट करते जाओ और आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। और इसी तरह आप लोगों ने सिर्फ अपनी इंग्लिश में इसको लिख देना है, अगर तो आप लोगों की इंग्लिश अच्छी है। उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया कि डायरेक्ट इफेक्ट करेगी हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। अब इससे क्या क्या होगा, इससे हमारी डायलेशन हो जाएगी, फूल जाएंगे प्यूपिल्स। उसके अलावा कंस्ट्रिक्शन होगी हमारी आर्टरीज की और हमारा ब्लड प्रेशर क्या होगा, हाई हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों की एक लास्ट रह गई है जो है मारिजुना। अच्छा बच्चों, अगर हम लोग इसको डिस्कस करें तो ये भी हमारे पास हॉलिसिनोजन है और ये एक स्मोक्ड है। ये हमारे पास कहाँ से आई है, ऑब्वियसली हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे पास ड्रग्स भी कहीं से आ रही हैं और कॉमन सेंस की बात है, ऐसे ही तो नहीं ना ड्रग्स भी बन गई, किसी ना किसी चीज़ से आई हैं। तो हमारे पास मॉर्जिना प्लांट के फ्लावर, स्टेम और लीव से ड्राइव हुई हैं, हमें वहाँ से मिली है। अब इसका रिजल्ट क्या है, आप लोग 2 से 3 घंटे बहुत अच्छा फील करोगे, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है।
अब देखो, आप लोग किसी भी चीज़ का नशा, आपको चाय का नशा या आपको किसी चीज़ का नशा है, तो आप लोग वो पीते हो या उसको पीने के बाद बहुत अच्छा फील करोगे। इसी तरह से आप 2 से 3 घंटे बहुत अच्छा फील करोगे। उसके बाद इसके साइड इफेक्ट क्या है, आपका जो हार्ट रेट है, आप लोगों की हार्ट बीट बहुत तेज़ रहेगी और मेल्स के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन है वो बहुत वीक हो जाएगी, यानी ना होने के बराबर वो कम होती जाएगी। उसके अलावा आप लोग की मेमोरी वीक होगी, यानी आपको याददाश्त का मसला बनेगा। ये छोटा सा टॉपिक था आपकी एडिक्टिव ड्रग्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन वैसे भी आ जाता होता है कि एडिक्टिव ड्रग्स के बारे में, और उसके अलावा भी अगर डिस्कस किया जाए तो आप लोगों के पास बीच नारकोटिक्स भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। सिर्फ 6 मिनट की वीडियो थी, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा।